नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हमारी बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की वीडियो नंबर 8 है। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि चार्ट रीडिंग करते वक्त मैं क्या सोचता हूं, क्या देखता हूं, यानी चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। बहुत सारे लोग ने रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीडियो में कि आप चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताओ कि आप चार्ट को किस तरह से रीड करते हो, क्या चीज़ें देखते हो, क्या समझते हो। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी ऑप्शन यानी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट पे लगभग मैंने 5 साल प्रैक्टिस हो गया, यानी 5 साल मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देखते देखते 5 साल हो गए। तो आपको कंटिन्यू चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे फिर उठोगे, कई बार आप चार्ट रीड करोगे, आप गलत साबित होगे, आपके ऐसे होंगे, लेकिन उसी से आपको सीखना है। देखो, जिसने अपनी गलतियों से सीखा वही सक्सेस होगा। जो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, एक ही गलती बार बार आप रिपीट कर रहे हो, तो आप जीवन में कभी भी सीख नहीं पाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप हमेशा पीछे की तरफ खसकते जाओगे। दूसरी चीज़ें, हमेशा निगेटिविटी चीज़ें से दूर रहो। जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे आप दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। आपको पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिखनी स्टार्ट होंगी। जैसे मैं बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे लेवल बैंक निफ्टी के आप लोग को पोस्ट करते रहता हूँ। आप लोग देखते हो, उसको देखो, समझो, सीखो। अब मैं यहाँ पे उसकी साइकोलॉजी भी आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या देखता हूँ, क्यों देखता हूँ, कब देखता हूँ, क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको भी चार्ट रीडिंग में धीरे धीरे करके आप ये सब चीज़ें देखने और समझने के बाद धीरे धीरे आप भी अपने चार्ट को अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे, साइकोलॉजी को समझ पाएंगे कि अगला क्या करना चाह रहा है, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सम गेम है। यानी यहाँ पे कोई बायर है, कोई इसी जगह पे बाइंग कर रहा है, तो कोई इसी जगह पे सेल कर रहा है। यानी दोनों की ये बायर सेलर का गेम है। तो बस आपको ये समझना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट प्रिडिक्शन यहाँ पे हो सकता है। 100% सही में ना मैं होऊंगा ना आप होगे। हाँ, एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होगी। जैसे मेरी एक्यूरेसी ऑलरेडी, अगर एक्यूरेसी जगह है तो लगभग 90%, 92% के ऊपर की एक्यूरेसी है। लेकिन मैंने बहुत 4 साल 5 साल मैंने दिए सिर्फ बैंक निफ्टी को चार्ट को रीड करने में। अभी भी कंटिन्यू बैंक निफ्टी के चार्ट को रीड करते रहता हूँ, समझते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो उसी तरह की चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चीज़ों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंटिन्यू आप यहाँ पे प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और पहली चीज़, हमेशा एक चीज़ पहले ध्यान रखो कि पहले लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, यानी पहले डेली चार्ट देखो। अगर डेली चार्ट में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं तब आप जाके 5 या 15 मिनट पे कन्वर्ट करके देखो। लेकिन पहले डेली चार्ट पे अपना एक व्यू बना लो या अपनी एक एनालिसिस कर लो कि डेली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा या इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी वीक होगा। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि डेली चार्ट पे वो स्ट्रांग कहाँ पे होगा और वीक कहाँ पे होगा, आप इंट्राडे में ट्रेड नहीं ले सकते हो, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। अब मैं आप लोग को जरा यहाँ पे क्लियर कट थोड़ा सा समझाता हूँ कि यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए हमारी। यहाँ ये डेली चार्ट लगा हुआ, ठीक है, ये है डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में देखिए हो क्या रहा, पहले समझो चीज़ों को। डेली चार्ट में ये है बजट डे, ठीक है। बजट डे में हमने यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे लो लगा के ये हमने हाई लगा के यहाँ पे क्लोज किया। यानी बजट डे वाले दिन ट्रेडर का व्यू क्या था, ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे थे कि बजट अच्छा है, मार्केट ऊपर की साइड में गया और मार्केट ऊपर की साइड में जाके क्लोज किया। अगले दिन मार्केट वापस ऊपर की साइड में गया, हमने भी ऊपर की साइड में ट्रेड किया। आप लोग को भी बैंक निफ्टी के कई सारे लेवल मैंने दिए, प्रीमियम ग्रुप में दिए, एनालिसिस ग्रुप में दिए। अगर आपने अभी तक हमारा एनालिसिस ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप का नाम है घनश्याम टेक एनालिसिस, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसमें 1,94,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं फ्री में। मैं चार्ट लेवल कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, तो उसको आप वहाँ पे देखते रहिए। अब यहाँ पे बायर का व्यू यहाँ तक बाइंग लेके गए। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट डे यहाँ पे सेलिंग हुई, कोई बात नहीं, इनसाइड कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं। कब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बजट, ध्यान रखिए, बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो बहुत बड़े इवेंट के बाद में हमने ये बड़ी कैंडल बनाई थी। तो हमारा मकसद यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि अब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो कम से कम इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे अगर ये आएगा तो फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक हो जाएगा। वीक क्यों हो जाएगा कि जो बजट डे में जो बाइंग हुई है वो बाइंग अब यहाँ पे
सेलिंग में कन्वर्ट हो रही। तो यहाँ पे जो बायर थे जो ये सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, वो यहाँ पे पोजीशन बना के रखेंगे और उनका एसएल लगभग यहाँ पे लगा होगा, जो कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 38,800 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा या ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें टारगेट यहाँ पे 38,000 तक के टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ से 38,800 के नीचे यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब कब हो गई, जब ये अगले दिन वापस इसके नीचे क्लोज करेगा। क्यों, अब ये बजट डे यानी जो ये बजट आया, बजट 1:30 बजे 2 बजे खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड में गया, यहाँ पे बायर आए। अब ये बायर जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा या जिन्होंने बजट डे से बाइंग किया होगा वो सारे एसएल यहाँ पे लगे होंगे। ये जो क्लोजिंग है ना, इस कैंडल की क्लोजिंग है वो इनके एसएल है। किसके एसएल है, बायर के एसएल है। जिन्होंने बाइंग किया होगा या हमने बाइंग किया होगा या जो पोजिशनली बाइंग करते हैं बैंक निफ्टी को, उन सभी लोग का एसएल यहाँ पे क्या है, 38,400, 38,300, 38,500 ये उनका एसएल है। 38,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ज़्यादातर लोगों ने 38,500 के आसपास यहाँ पे अपना एसएल लगा के रखा होगा। उस दिन की क्लोजिंग भी लगभग इसी के आसपास हुई थी, तो लोगों ने यही एसएल यहाँ पे लगा के रखा होगा। अब यहाँ पे माइंडसेट आपको सोचना क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, मार्केट 2 दिनों से गिरते हुए आ रहा और जिस दिन अगले दिन जो बाइंग हुई थी वो सारी बाइंग यहाँ पे ऑब्जर्व हो चुकी है। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अब जब सेलर एक्टिव हो चुके हैं और जो हमने ये बताया कि ये हमारा एसएल यहाँ पे होगा, एसएल ये भी होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी था, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके भी हमने यहाँ पे क्लोज किया था, तो ये भी हमारे लिए एसएल का काम करेगा। दूसरा, बजट डे का ये क्लोज था, तो ये भी हमारे लिए एसएल का काम करेगा। इसलिए मैंने कल आप लोग को पहले तो ऊपर की साइड में सेल करने के लिए दिया। ऊपर दूसरी चीज़ मैंने कल लिखी थी यहाँ पे कि 38,480 के नीचे जो बैंक निफ्टी है वो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, ये मैंने कल के जो हमारा दोनों चैनल पे कल मैंने दिया था, टेक्निकल एनालिसिस वाले चैनल पे भी दिया था और अपने प्रीमियम ग्रुप वाले चैनल में भी दिया था। देखिए प्रीमियम ग्रुप में क्या होता है, प्रीमियम ग्रुप में कुछ मैं ऑप्शन के पोस्ट एक्स्ट्रा डालते रहता हूँ, बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल एक्स्ट्रा डालते रहता हूँ, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल अपने प्रीमियम ग्रुप में एक्स्ट्रा डालते रहता हूँ। तो प्रीमियम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें एक ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है, वहां पर आप सेंड करेंगे तो हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब जिन्होंने नहीं देखा है जाके एक बार देख लीजिएगा, घनश्याम टेक एनालिसिस हमारा मेन चैनल है, उस पर 194,000 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप जाके देख लेना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्यों दिया कि 38,480 के नीचे बैंक निफ्टी फास्ट मूव। देखिए मैं कई बार लिखता हूँ कि इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी फास्ट मूव करेगा, इस लेवल के बाद अपसाइड का फास्ट मूव करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि बहुत सारे एसएल यहाँ पे लगे हैं। देखिए बहुत सारे बायर के एसएल होंगे, बहुत सारे बड़े ट्रेडर, बहुत सारे रिटेलर के एसएल यहाँ पे होंगे, बहुत सारे वाईफाई के ट्रेडर। तो जो ये हमारा जो ये लेवल है ना 38,500 वाला जो लेवल है, उस लेवल के आसपास में बहुत सारे बड़े ट्रेडर के एसएल यहाँ पे होंगे जो एल्गो ट्रेड करते हैं, यानी जो लोग खुद ट्रेड नहीं करते हैं, मशीन ट्रेड कर दिए, यानी जो लोग एल्गो ट्रेड करते हैं उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। तो एक एसएल जो होता है ना वो काफ़ी तेज़ी से एक ही साथ कटता है। जब वो एसएल एक ही साथ कटने लगता है तो वहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है और वहाँ पर बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट बहुत फास्ट गिरता है। अब ये 200-250 पॉइंट फास्ट गिरने का मतलब ये है कि मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर ये 200 पॉइंट गिरा है तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कम से कम यहाँ पे 120 से 130 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ये मंडे का दिन है तो, अगर ये ट्यूसडे होगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अगर ये फ्राइडे होगा तो 200-250 पॉइंट में मेरा बैंक जो प्रीमियम होगा वो लगभग 170 से 180 पॉइंट का मूव करेगा मेरा प्रीमियम। जो भी ऑप्शन मैंने इन द मनी ऑप्शन या उसी मान लीजिए 38,400 की जगह पे आपने 38,500 वाला लिया होगा पुट, तो वो फास्ट मूव वहाँ पे करेगा। और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में पुट दिया भी था और वो पुट ने काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे मूवमेंट भी किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या रीड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ये रीड कर रहे हो कि शायद ये इस जगह से सपोर्ट ले लेगा। देखिए सपोर्ट लेगा, अच्छी बात है, मुझे सपोर्ट में यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जब तक एक ग्रीन कैंडल ना बने या जब तक आवरली चार्ट पे एक क्लोज ना इसके ऊपर कहीं पे करेगा, मेरे लिए वो सपोर्ट नहीं है। मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि इतने लोगों का एसएल एक साथ होगा तो मेरा जो प्रीमियम होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा। यहाँ पर अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। हर दिन की यही कहानी है, बैंक निफ्टी एक ही चीज़ फॉलो करते रहता है, बस आप फॉलो करना
करना सीख जाओ। आप लोग क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हो, घूमते रहते हो, आपको कोई भी चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला यहाँ पे। अब ये 7 तारीख का ट्रेड है, यहाँ पे 2 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन तो ये बनी कि यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी, हर बार बनती है, हर बार मैं आप लोग को बताता हूँ, हर बार सिखाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग का व्यू कुछ अलग होता है। आप लोग चार्ट देखते हो, आप लोग चार्ट रीड नहीं करते हो, आप लोग चार्ट को फील नहीं करते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सिर्फ आप लोग चार्ट देखते हो। हर वीडियो, लास्ट वीडियो से मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जब तक ये हायर हाई क्रॉस नहीं करेगा, बाइंग साइड में मोमेंटम जनरेट होगा ही नहीं। जैसे थोड़ा सा बाइंग साइड बनेगा, सेलर वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इनसाइड कैंडल बनी, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद में अब ये लेवल देखो, जैसे ये लेवल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल क्या है यहाँ पे, एक मिनट में इसको सेलेक्ट कर लूँ। अब ये लेवल यहाँ पे देख लो, 568, 566, 520। अब ये क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने देखो, मैं सुबह लिख के मैंने जब ये दूसरी कैंडल बनी थी ना, तभी मैंने आप लोग को लिख के वहाँ पे दिया था कि 38,480 के नीचे बैंक निफ्टी फास्ट मूव देगा। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 1-1.5 घंटे रुका, 1-1.5 घंटे रुकने के बाद अगर इसको ऊपर जाना रहेगा ना, तब तक, जब तक ये इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, नीचे जाने के चांसेस थे। इसीलिए मैंने ये 38,480 के नीचे आपको बैंक निफ्टी सेल करने के लिए दिया। और यहाँ से देखेंगे तो क्या जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे, कोई भी कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो कोई भी कैंडल ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो हमारी रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर रही है। कोई भी कैंडल, यहाँ पर भी देखिए ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन जो लास्ट रेड कैंडल है उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं की। यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी ने ये जो टाइमिंग इंड हुआ, ये तो खत्म हो गया मार्केट। यहाँ पे जब क्लोज हो रहा तो थोड़ी देर यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट हो गया था, मार्केट यहाँ पे क्लियर कट मूव दे रहा। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, अब क्या सोचा हमने, पहली चीज तो एसएल कटे, बहुत सारे एसएल कटे जो बजट के डे के दिन की बाइंग हुई होगी, बड़े ट्रेडर के थ्रू हुई होगी, छोटे रिटेलर होंगे, एफआईआई होंगे, डीआईआई होंगे, उनके एसएल यहाँ पे कट रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे हो रही, अब यहाँ पे फास्ट मूव हमें क्यों मिला, ये सोचो। फास्ट मूव इसलिए बन रहा है, पहली चीज़ तो जो सेलर थे वो यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर करेंगे, जो बायर थे वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो मतलब उन्होंने बाइंग किया हुआ है तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। और एक हम इंतजार कर रहे थे कि 480 के नीचे जाएगा तब हम सेल करेंगे, हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी, हमारे पास, आपके पास, जैसा कि मैंने ये लेवल दिया था, तो एक हम यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। एक जिन्होंने पहले बाइंग की है वो भी सेल कर रहे हैं, एक हम है जो हम इंतजार कर रहे थे, हम भी सेल कर रहे हैं। अब ये बायर भी सेलर हो गया और हम तो सेलर पहले से बैठे थे, तो इसलिए ये मूवमेंट क्या होगी, फास्ट होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, सेल साइड की मूवमेंट हमेशा फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। तो सेल साइड में कभी भी जब प्रॉफिट मिले ना, तो थोड़ा सा होल्ड करना, थोड़ा सा इंतजार करोगे तो आपको हमेशा बड़ा पैसा मिलेगा। बाइंग साइड में थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि बाइंग साइड का व्यू थोड़ा सा कम होता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो सेलिंग होती है वो पैनिक होती है। मैंने ये लेवल भी दिया था कि ये पैनिक सेलिंग लेवल है। मैंने निफ्टी का भी पैनिक सेलिंग लेवल आपको शायद 330 के नीचे दिया था, 17,330 के नीचे दिया था, शायद जाके देख लेना वीडियो। तो पैनिक सेलिंग लेवल ये होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसएल हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारे एसएल कट गए, अब उसके नीचे सेल की पोजीशन बन गई, बायर भी सेलर हो गए, हम वेट कर रहे थे सेलिंग के लिए, हमने भी यहाँ पे सेल किया। अब देखो ये तो हो गई कल की साइकोलॉजी क्या थी। अब आज की साइकोलॉजी देखो, आज मार्केट क्या माने में था, मैंने क्या एक चीज़ बताया था कि मार्केट 120 के ऊपर अगर नीचे से खुलने के बाद 120 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, एक 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करेगी, तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हो गया था। ठीक है, नीचे की साइड में मैंने लेवल दिया था कि 37,800 के नीचे हम सेल करेंगे, लेकिन जैसे ही ये इनसाइड कैंडल बनी, मैंने आप लोग को अपडेट करके बता दिया कि हम अब 38,000 के नीचे ही सेल करने जा रहे हैं। अब हम 37,800 का वेट नहीं कर रहे हैं, हम 38,000 के नीचे ही सेल करने जा रहे हैं। कल भी यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से देखेंगे, 15 मिनट की कल की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, कल ग्रीन के साथ में बनी थी, आज यहाँ इनसाइड कैंडल रेड के साथ में बनी है। पहली कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी। और यही देखिए 38,000 के आसपास जैसे ही मार्केट 38,000 से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो एक फास्ट फ्लो मूवमेंट है। यहाँ पे अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो कहीं बैंक निफ्टी रुकते हुए नहीं दिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोग को सपोर्ट दिया था कि बैंक निफ्टी शायद 37,350 से लेकर के
37,450 या 430 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेगा। तो मार्केट देखिए उसी फ्लो में उसी जगह पे आया, यानी हमने 38,000 दिया, मार्केट ने लो लगाया लगभग 38,300 के आसपास का, और यहाँ पे अब साइकोलॉजी यहाँ पे देखो, अब हम कंटिन्यू 3-4 दिनों से सेल करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आज क्या हुआ, कल क्या हो रहा था, कल यहाँ पे ध्यान से देखिए, कल भी फ्लो में हमें मोमेंटम मिला, लास्ट में जाके इसने लास्ट के 1-1.5 घंटे यहाँ पे होल्ड किया, आज भी हमें फ्लो में मोमेंटम मिला। अब यहाँ पे देखो तो हैमर कैंडल बनी है, अगर ये 5 मिनट पर भी हैमर है और 15 मिनट पर भी हैमर है, आप लोग कैंडल को बिलीव नहीं करते हो ना। मैं बार बार बोलता हूँ, कैंडल हमें सबसे पहले आके बताती है कि अब मुझे आप बाइंग कर सकते हो, कैंडल सबसे पहले बताएगी कि मुझे आप बाइंग करो, और उस कैंडल का एसएल भी सबसे छोटा एसएल अगर करना है तो आप कैंडल स्टिक को फॉलो करो। जब भी कैंडल स्टिक मिले, यहाँ पे देखिए इस कैंडल के लो का हम एसएल लगाते हैं, यहाँ पे हमने बाइंग किया। अब देखो यहाँ पे बाइंग देना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी मैं इस मूव को मैं देख नहीं पाया, ये मूव मैं नहीं देख पाया। फिर बाद में जब मैं आया, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करा था, तो वापस मैंने आप लोग को ट्रेड दिया 37,730 के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए दिया, और उसके बाद देखिए उसी फ्लो में निकलते हुए ये कहाँ गया, 38,050 तक। अब यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी क्या है कि भाई जिन लोगों ने सेल किया होगा वो प्रॉफिट भी तो लेंगे। बायर यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे सेल किया तो वो प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे। प्रॉफिट जब यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक तो फिर वापस क्या होगा, हम बायर हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट लेना है, और नए बायर यहाँ पे वापस एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है। मैंने ये मूव नहीं देखा, ये मूव निकलने के बाद ये हैमर मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा मार्केट नीचे की तरफ यहीं पर कहीं पर कंसोलिडेट करेगा, इसलिए मैंने फिर आप लोग को 730 के आसपास यहाँ पे बाइंग करने के लिए दिया था। इस कैंडल पे मैंने बाइंग करने के लिए दिया था कि मैं वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे देखा था तो मैं वेट कर रहा था कि एक रेड कैंडल बने जिससे कि यहाँ से जो मूव चल रहे हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रेड दूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया तो वो मूव कहाँ तक गया, 38,050। अब बोलोगे 38,050 के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि 38,050 के ऊपर जाने के लिए वापस इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अब फिर से हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ चुके हैं वहाँ उस लेवल पे जिस लेवल पे सेलिंग हो रही है। अब इसी लेवल के आसपास हमेशा सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाए। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, यानी मार्केट जैसे ऊपर जाएगा सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ा मूव अगर 500, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट का वन वे मूव आता है और वहाँ पे हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनती है, तो वो ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम वो कैंडल आपको काम करेगी, आपको 150, 200, 300 पॉइंट का मूव देगी। भले एसएल 40 पॉइंट 50 पॉइंट का आपका लगेगा और वहाँ पे मूव बड़ा मिलेगा। जैसे मैंने आप लोग को दिया था 37,730 पे बाइंग करने के लिए, तो मैंने एसएल सिर्फ 80 पॉइंट का दिया था। 80 पॉइंट के एसएल में आपको कितने पॉइंट मिले, लगभग 330 पॉइंट मिले, आपको 330 पॉइंट मिले यहाँ से। मैंने अगर यहाँ पे देखा होता तो मैं शायद यहाँ पे ही रिकमेंड कर देता आप लोग को। तो इस चीज़ों को समझिए, साइकोलॉजी ये है कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद वापस सेलर ये सोचने लगे कि हमें फिर से एक चांस मिल रहा है, हम लोग फिर से यहाँ पे अब सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट मैंने क्या बोला 38,120 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, एक 5 या 15 मिनट की कैंडल, आज की बात कर रहा हूँ, कल के लिए वो लेवल चेंज हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पे सेलर जैसे ही हाई बनाएगा, मार्केट इस लेवल के आसपास पहुँचेगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा और यहाँ पे वापस सेलर एक्टिव हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस कंसोलिडेट कर रहा है 37,600 से लेकर के 38,120 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी टाइम हो रहा मेरे ख्याल से, यहाँ पे देखेंगे तो 2:32 अभी हो रहा है, अभी भी 1 घंटा टाइम है मार्केट को। तो मार्केट मुझे लगता है कि शायद इसी बीच में कहीं पे कंसोलिडेट करेगा या फिर वापस इस लेवल को ब्रेक करता है तो शायद इस लेवल को टेस्ट करे। लेकिन अब हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले ऊपर से नीचे मिल गया, 38,000 के पास मैंने सेल करने के लिए दिया, यहाँ पे आपको 400-500 पॉइंट मिल गए, नीचे की तरफ 300 आए तो लगभग 600 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए, 600-700, और ऊपर की साइड में भी आपको 300 पॉइंट मिल गए। तो सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो, अपने पैटर्न को देखो, चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखो, चार्ट को देखो मत, चार्ट को फील करो, चार्ट को समझो, और उसी जब आपका चार्ट बनता है ना तो उस पर आप बिलीव करो कि हाँ ये पैसा देगा।
आप लोग बिलीव ही नहीं करते हो। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल कई सारे चार्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूं, तो उस चार्ट को देख करके भी आप सीख सकते हो। तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाओगे। और आप वहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट पोस्ट करता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो। पैसे कमाने की दृष्टि से मत ज्वाइन करो, सीखने की दृष्टि से ज्वाइन करो। अगर 6-8 महीने, साल भर आपने टाइम दे दिया तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ से आप बना के जाओगे। देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए इसी जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा माइंडसेट कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें ना बाइंग करना है ना सेल करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन बहुत सारे लोग, कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग कर रहा है, कोई ना कोई तो यहाँ पे सेल कर ही रहा है। हमारा माइंडसेट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि हमने ये मूव ले लिया और हमने ये मूव ले लिया, हमने दोनों मूव ले लिए हैं। अब हमारा व्यू आज का ये होना चाहिए कि अब शांति से बैठे रहना है, जो प्रॉफिट बना है वो प्रॉफिट घर लेके जाना है, चाहे इसके नीचे ये ब्रेक करके 400 पॉइंट नीचे जाए या इसके ऊपर ब्रेक करके 800 पॉइंट ऊपर जाए, हमें क्या लेना देना है। हमारा काम हो चुका है, हमें पैसा मिल चुका है, तो पैसे को बचा के रखना है, पैसे को आपको सेव करना है। देखिए मैंने भी बहुत सारे ट्रेड किए, तो मैं यहाँ पे आपको अपनी कुछ पोजीशन नहीं दिखाऊंगा, अब पोजीशन दिखाना मैंने बंद कर दिया है। मैं आपको जीरोधा की डंडिया है, मैंने वो आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि पोजीशन दिखाने पे बहुत सारा रिस्क, बहुत सारे फालतू के कॉल, बहुत सारे फालतू के ईमेल, जैसे लगता है कि मैं मुकेश अंबानी हूँ, सबको मैं पैसा बांटते हुए फिरूँ, जैसे लग रहा है मैं बैंक खोला हुआ है। तो बहुत सारे फालतू कॉल आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी ट्रेड लिए हैं, मैंने 9 ट्रेड यहाँ पे लिए हैं और 9 के 9 ट्रेड मेरे यहाँ पे प्रॉफिट में है। यहाँ पे 37,500 की पुट मैंने ली है, 39,200 की पुट यहाँ पे, ये 39,200 की पुट मुझे गलती से मिल गई, 37,200 की पुट लेनी थी तो 39,200 की पुट यहाँ पे गलती से मैंने ट्रेड किया। ये 1400 की बाइंग, उसके बाद मैंने देखा यार गलती से ये आया, तो फिर मैंने इसको एग्जिट किया, तो ये भी प्रॉफिट में है। 37,700 की कॉल मैंने यहाँ पे ली है, 37,900 की पुट ट्रेड की है, 38,000 की पुट ट्रेड की है, 38,000 की कॉल भी ट्रेड की है, और यहाँ पे 38,100 की कॉल ट्रेड की है, 38,100 की पुट भी ट्रेड की है। जब मार्केट सुबह ऊपर से नीचे आ रहा था तब हमने यहाँ पे पुट ट्रेड की थी, बाद में जब नीचे से ऊपर गया तो हमने कॉल ट्रेड की। 38,200 की पुट ट्रेड की है। सुबह वाला जो ये था 38,000, जो कि हमने 38,000 पे आप लोग को भी सेल करने के लिए दिया था, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला। तो ये 2 प्रॉफिट हमें बहुत अच्छे मिले। तो इन 2 प्रॉफिट को अब सेव करने के बाद मुझे ये सारे ट्रेड मुझे करने थे। यहाँ पे फिर से मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने सेव किया, फिर प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे इस प्रॉफिट को नहीं जाने देना है। साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि हम इस प्रॉफिट को ना जाने दें। जो प्रॉफिट पहले हो गया है ना, देखो लक्ष्मी तभी आएगी ना जब आप उसको रोक के रखोगे। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो एक जगह रुकती नहीं है, इधर से उधर जाने की कोशिश करे, तो आपको रोक के रखना पड़ेगा। एक बार आपको रोक के रखना आ गया ना, तो लक्ष्मी आपके घर पे आती रहेगी, आप अच्छे ट्रेडर बनते रहोगे। चीज़ों को पहले सीखो। अगर आप सीख नहीं रहे हो, देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो डालूंगा कोई नहीं देखेगा, ये प्रॉफिट की वीडियो डालूंगा 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू यहाँ पे आएंगे, लेकिन साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग, चार्ट सेटअप, माइंड सेट, डिसिप्लिन, इसकी वीडियो डालो तो लोग यहाँ पे देखना पसंद नहीं करते हैं। और बिना इसके तो आप पैसा बना ही नहीं सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, बिना माइंड सेट के, बिना रूल्स के, डिसिप्लिन के आप यहाँ से पैसा बना के जा ही नहीं सकते हो। चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप पैसे के जोर पे मार्केट को जीतना चाहते हैं तो भूल जाना, आप यहाँ पे कंगाल होके जाओगे, एक भी पैसा बचेगा नहीं। तो मार्केट पैसे के जोर पे नहीं चलेगा, मार्केट आपकी नॉलेज पे चलेगा, मार्केट आपके एक्सपीरियंस से चलेगा। ये ध्यान रखना, अगर आपका पास एक्सपीरियंस है आप यहाँ से पैसा बना लोगे। आप अपनी गलतियों से रोज़ सीख रहे हो तो आप यहाँ पे पैसा बना लोगे। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो, तो ट्रेडिंग छोड़ दो। जो काम आप कर रहे हो कम से कम वो करो। पैसा जाएगा तो नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन पैसा जाएगा तो नहीं। अगर सीखना है तो प्रॉपर तरीके से सीखो आप लोग। लेकिन आप लोग ट्रेडर से नहीं सीखते हो, आप लोग बड़े बड़े लोगों से सीखते हो जो कभी जीवन में ट्रेडिंग करते नहीं हैं। आके यहाँ पे भाषण देंगे, आपको बताएंगे ऐसा करो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो स्ट्रेटजी फॉलो करो। भाई मेरे स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है, सिर्फ स्ट्रेटजी के साथ में और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगानी पड़ती हैं। एक्सपीरियंस आपको चाहिए, माइंड सेट, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। जब तक ये सारी चीज़ें आप कंबाइंड नहीं करोगे ना, सिर्फ किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा यहाँ पे बना के आप नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर करते रहिए और आपका जो सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग की क्या साइकोलॉजी है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो साइकोलॉजी की, चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।